हेलो एवरीवन। आज हमारा है पार्ट 3। इसमें आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के टाइप्स, मतलब प्रकार। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के कितने प्रकार हो सकते हैं। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब उसके टाइप हैं। तो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के प्रकार। तो पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो समझिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है। देखिए, नेचुरल नंबर वो होता है कि इसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। ओके, जब आप सीबीएसई में पढ़ रहे तो हिंदी जरूरी नहीं है उतना, तो फिर भी हल्का फल्का समझिएगा। तो देखिए, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। देखो, नेचुरल नंबर होता क्या, आप जब काउंटिंग पढ़ते कहते हैं ना कि सर सब की काउंटिंग करो, काउंटिंग नंबर कहेगा कि काउंट कीजिए, तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हम काउंटिंग करते हैं। लेकिन हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो वही हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा। और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि ये लिखा क्या हुआ, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो, नेचुरल नंबर होता क्या है, नंबर्स 1 2 3 4 5 etc which are used for counting are called नेचुरल नंबर। मतलब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, काउंटिंग, मतलब काउंटिंग करने में हम इसको यूज करते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे। तो देखो, नोट में क्या कर रहा है, द नंबर 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम 0 से कभी स्टार्ट करते हैं नहीं ना, हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो वही कह रहा है कि 0 जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम आगे जानेंगे कि 0 नंबर है तो है क्या। ओके, तो देखो, 0 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जैसे सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो देखो, जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जब बच्चा जो होता है वो पैदा क्या छोटे से बड़ा बनता है ना। बच्चा क्या होता है, छोटा से बड़ा बनेगा। तो उसी तरह से बोलता है ना कि बच्चे का छोटा, बच्चे में छोटा, इसका छोटे में नाम क्या था। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि सबसे छोटा नंबर होता है वो नेचुरल नंबर कौन है, तो 1, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा 1 क्या है, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो है। तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं होल नंबर। देखो, होल नंबर होता क्या है, इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। ओके, देखो, होल नंबर क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। 10 0 1 2 3 4 etc आर कॉल्ड होल नंबर। देखो, इसमें कह क्या कर रहा है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। और उसी में होल नंबर में, उसी में हम ऐड यानी जोड़ देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं कि 0। हम 0 से शुरू करेंगे तो वही हो जाता है होल नंबर। यानी किसी भी संख्या को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कितना अनंत तक जाएगा ना, हमको पता थोड़ी ना यहीं तक रुकेगा। तो हम इसी के लिए ईटीसी कर देते हैं। तो देखो, ये कहाँ तक, बहुत दूर तक जाएगा। तो यही जब 0 से स्टार्ट होगा तो वह संख्या का क्या कहलाएगा, वह संख्या कहलाएगा होल नंबर। समझ में आ गया होल नंबर क्या होता है। अब देखो, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, आपको ये याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से होता है। ओके, अब देखो, नोट में क्या कर रहा है कि नोट में कर रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी हम बोले कि जब छोटा से स्टार्ट होगा तो उसी का नाम पड़ जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 0 क्या है, 0 एक स्मॉलेस्ट क्या है, होल नंबर है। ओके, तो आपको पूछ लेगा कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या था, 1 है, और 0 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के, तीसरा कौन सा नंबर है। तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए, अब हमको समझना है कि प्राइम नंबर होता क्या है। इससे पहले हम समझे हुए थे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर होता क्या है।
तो अब हमको समझना है प्राइम नंबर होता क्या है। तो चलिए हम अब समझते हैं। देखिए वो प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्या है। तो देखो अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो ये होता क्या, पहले ही समझो कि प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। देखो कह रहा है कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसी को हम कहेंगे प्राइम नंबर। उसी को हम क्या बोल देंगे, हम प्राइम नंबर भी बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में टू क्या है, टू का हम फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर कितना आता है 1 और 2, ये एक से कटता है और अपने आप से कटता है। जैसे थ्री क्या है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 4 ये क्या है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। मतलब आपको समझना है कि वह संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे और अपने आप से कटे वही प्राइम नंबर कहलाएगा। वह संख्या एक और अपने आप से न कटकर दूसरे से भी कट जाता है तो वह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। मैंने क्या बोला कि वह संख्या जो एक और अपने से आप से कटकर और दूसरे से भी कट जाता है तो वह प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर वही संख्या कहलाएगा जो एक और अपने आप से कटता है, उसी को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे इसमें क्या है, और हम मेरा बात समझो कि जो प्राइम नंबर होता है उसका 2 ही फैक्टर होता है, 2 से न ज़्यादा न 2 से कम, वही हमारा अभाज्य संख्या भी कहलाता है। जैसे 5 देख लो तो 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा। 6 देखो तो 6 हमारा क्या एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से। तो ये दोनों 4 और 6 क्या है, 4 और 6 हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके समझ में है, 4 और 6 क्या है, 4 और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो ये तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब नोट में क्या लिखा है वो देखो, नोट में लिखा है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है 2 है, क्यों 1 क्यों नहीं है, 2 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है। ए भाई जब 1 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 से कटेगा और एक वो संख्या कट रहा है ना, हम क्या बोले कि यानी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 ही होगा, ना 2 से न ज़्यादा ना 2 से कम। तो इसका फैक्टर तो एक है ना, तो ये प्राइम नंबर कैसे हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया। तो देखो 2 क्या है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। आपसे इवन प्राइम नंबर आगे समझेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। ओके आपसे पूछ लेगा कि इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 वो भी क्या है छोटा है। और ऑड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, क्योंकि 3 से पहले कोई ऑड नंबर आता है प्राइम नंबर में, तो नहीं आता है। 1 भी आता है तो 1 क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको यहाँ तक हाल फिलहाल में समझ में आ गया। इसमें एक और नोट डाउनलोड कीजिएगा कि इट हैव ओनली, इट हैज होगा ना, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। इसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, न ज़्यादा न कम। तो अब हम अगला है, हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला है अथी कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर, चलिए हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो कंपोजिट नंबर अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एट लीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखो हम आपको सीधा सादी बताते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। आपको डिफिनीशन लिखने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मगर होता या कैसे होता है क्यों अब हमको समझा देते हैं। देखिए ये कैसे होता है ये समझा देता हूँ। देखो कंपोजिट नंबर जैसे हम आपको क्या बोले 2, 3 ये सब क्या है कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर है ये सब कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसका फैक्टर 3 यानी 2 से अधिक हो, 2 नहीं हो 2 से अधिक हो, वही हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। हम प्राइम नंबर में क्या समझे थे कि 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। मगर कंपोजिट नंबर में क्या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे 4 तो 4 का फैक्टर निकालो तो 1, 2 और 4 ये क्या है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर एक से कटेगा भी, चार अपने से भी कटेगा और दूसरे से भी कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब देखो 4 के बाद 5 होगा नहीं, 6 देखो तो 6 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6, ये सब देखो इसका फैक्टर कितना आ रहा है, इसका फैक्टर आ रहा है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 6 हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 7 होगा नहीं, 9 देखो 9 देखो 1 1 से करता है, 3 से करता है, 9 से भी करता है, इसका फैक्टर कितना 3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 10 का निकालेगा तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो यही हमारा क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अब बड़ा से बड़ा भी नंबर ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा कंपोजिट नंबर है कि कौन सा नंबर है, तो आपको पता चल गया कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब नोट में देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 4 6 8 9 ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर्स है। जैसे नोट में 1 इज नाइदर प्राइम नॉट पॉजिटिव, 1 जो होगा नहीं हमारा प्राइम नंबर है, नहीं हमारा कंपोजिट नंबर है। ना 1 में हमारा 2 फैक्टर आता है तो प्राइम नंबर नहीं आएगा, 1 में ना हमारा 3 फैक्टर आता है तो वो हमारा क्या कंपोजिट नंबर नहीं आता है, 1 में ना हमारा 2 से ज़्यादा आता है ना 2 से कम आता है, 2 से तो कम आता ही है, तो यही हमारा क्या होगा 1 जो है वह ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आपसे कोई पूछेगा कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बोलिएगा कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों उसका फैक्टर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर में चाहिए कितना तो 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक चाहिए, मगर इसका क्या है इसका फैक्टर एक ही है। देखिए दूसरा कह रहा है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपसे पूछेगा कि हम हर बार देते कि स्मॉलेस्ट ये सब लार्जेस्ट इसलिए नहीं देते कि नंबर कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलेगा, इसीलिए स्मॉलेस्ट दिया जाता है कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पूछेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो 4, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए 4 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो आप हाल फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर होता क्या है, तो फटाफट हम समझ लेते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। तो चलिए अब हमारा कंपोजिट नंबर के बाद है हमारा इवन नंबर, इवन नंबर के बाद होगा ऑड नंबर, तब हो जाएगा वीडियो खत्म। तो देखो इवन नंबर होता क्या है, दोज नंबर से विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। देखो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा इवन नंबर। ओके, तो देखो एग्जाम्पल में जैसे देखो एग्जाम्पल में हमको दिया 2 4 6 8 10, तो जैसे 2 से 2 में भाग करो तो 2 से 2 में भाग करेगा तो 1 मरतब लगेगा, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या रहा है 0 4 ले लेंगे तो देखो 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है ये हो जा रहा है इवन नंबर। अब देखो 3 2 के बाद 3 आता है, तो 3 हमारा इवन नंबर क्यों नहीं है, ऑड नंबर क्यों है, तो देखो हम 2 से भाग करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, इसका जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो कहलाएगा ऑड नंबर, और जिसका रिमाइंडर न बचे वही कहलाएगा हमारा इवन नंबर। आप ऐसा भी कह सकते हैं जो संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा कहलाएगा इवन नंबर, और वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे वही कहलाएगा हमारा ऑड नंबर। जैसे तो समझिए गए। ओके, तो यही हमारा क्या एग्जाम्पल नोट में क्या लिखा हुआ है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यानी हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है तो 2 से हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 1 क्यों नहीं है इवन नंबर, 1 इवन नंबर इसलिए नहीं क्योंकि वह 2 से कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा इवन नंबर नहीं है। ओके, अब देखो ऑड नंबर क्या है, नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वह संख्या जो 2 से नहीं कटता है उसी को कहेंगे ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7, अब देखो जैसे 2 से करो 7 में तो 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 देगा तो 1, इसका रिमाइंडर बच जा रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा ऑड नंबर। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप आपको समझ में आया हो कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे सारे नंबर आपको 6th क्लास में जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना आप करा दिए, मगर नंबर बहुत सारे होते हैं, रियल नंबर, ये इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तक कंपोजिट नंबर हो ही गया है ना, तो को प्राइम, ये बहुत सारे नंबर होते हैं, ट्यून प्राइम नंबर, तो अभी आपको 6 में नहीं समझना है, आगे चल के समझना है।
ओके, तो ये आपका हो गया पार्ट 3 ख़त्म। अगला जो पार्ट 4 आएगा वो आएगा हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में होता क्या है, कैसे क्या होता है, किससे कौन भाग लगता है, तो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।